सपनों की ताकत, गरीब लड़के की अमीर बनने की सच्ची कहानी। दोस्तों, कहते हैं कि गरीबी इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। ये इंसान को तोड़ भी सकती है और उसे इतना मजबूत भी बना सकती है कि वह दुनिया के हर तूफान का सामना कर सके। आज मैं आपको एक ऐसे गरीब लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपने सपनों की ताकत से न केवल गरीबी को हराया बल्कि अमीरी की ऊंचाइयों तक पहुंचा। ये कहानी हमें सिखाती है सपनों की कीमत वही समझता है जिसने अपनी जिंदगी में संघर्ष देखा हो। बचपन की गरीबी और मुश्किलें। ये कहानी है सत्येंद्र गुप्ता नाम के एक लड़के। सत्येंद्र का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। उसका परिवार बेहद गरीब। पिता रिक्शा चलाते थे और माँ खेतों में मजदूरी करती। घर इतना छोटा था कि बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता था। पढ़ाई के लिए पैसे तो दूर, कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं हो पाती थी। सत्येंद्र के पास स्कूल जाने के लिए चप्पल तक नहीं। नंगे पैर वह 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। कई बार दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, कपड़ों को लेकर, जूतों की कमी को लेकर, लेकिन उसके दिल में एक सपना था, मैं अपनी गरीबी को हराऊंगा और एक दिन अपने माता पिता को वह जिंदगी दूंगा जिसके वो हकदार है। सपनों की शुरुआत सत्येंद्र का सबसे बड़ा सपना था, पढ़ाई करके कुछ बड़ा बनना। लेकिन हालात इतने खराब थे, 8वीं के बाद उसकी पढ़ाई रुक गई। पिता ने कहा, बेटा अब घर के हालात संभालने में हाथ बंटाना पड़ेगा। सपने बड़े अच्छे होते हैं लेकिन पेट भी भरना जरूरी है। सत्येंद्र जानता था कि पिता सही कह रहे हैं, लेकिन उसने ठान लिया कि चाहे जैसे भी हालात हों वह अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ेगा। वह दिन में मजदूरी करता और रात में किसी तरह किताबें पढ़ता। गांव में जब बिजली चली जाती वह लालटेन के नीचे बैठकर पढ़ाई कर। पहला झटका, नाकामी। कई सालों की मेहनत के बाद उसने एक छोटा सा एग्जाम दिया ताकि नौकरी मिल सके, लेकिन रिजल्ट आया तो वह पास नहीं हुआ। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। गाँव के लोग कहने लगे, देखा, गरीब का बेटा कभी अमीर नहीं बन सकता, पढ़ाई लिखाई बेकार है, जाकर खेतों में काम कर। तानों ने सत्येंद्र को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उसी रात उसने अपने आप से वादा किया, मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि सपनों की कोई कीमत नहीं होती। गरीब का बेटा भी अमीर बन सकता है अगर उसका इरादा मजबूत हो। सपनों को पंख, कड़ी मेहनत और लगन से सत्येंद्र ने एक छोटी सी नौकरी पाई। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन उसके लिए यह किसी खजाने से कम नहीं। नौकरी के साथ साथ बिजनेस आइडिया सोचने लगा। उसे पता था कि नौकरी से वह सिर्फ जिंदगी चला सकता है, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसे कुछ अलग करना होगा। उसने ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग और निवेश के बारे में पढ़ना शुरू किया। हर रात वह देर तक जागकर सीखता, वीडियो देखता, किताबें पढ़ता। बड़ी कामयाबी की शुरुआत, कई असफलताओं और नुकसान के बाद आखिरकार उसे पहला बड़ा मौका मिला। उसने ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू किया। शुरू में लोग हंसते थे, कहते थे, गांव का गरीब लड़का बिजनेस करेगा, ये मजाक। लेकिन सत्येंद्र ने उन्हें गलत साबित कर दिया। धीरे धीरे उसका बिजनेस चल पड़ा। पहले महीने सिर्फ 5,000 रुपये की कमाई हुई, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी जीत। कहता, ये 5,000 रुपये मेरे लिए लाखों से भी कीमती है, क्योंकि यह मेरी मेहनत और सपनों की जीत, सफलता की ऊंचाइयां। समय के साथ उसका बिजनेस बढ़ता है। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से उसने लाखों की कमाई शुरू कर दी। आज उसके पास खुद का बड़ा घर है, गाड़ी है और सबसे बढ़कर उसने अपने माता पिता को गरीबी से निकालकर सम्मान की जिंदगी दी। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे उसे सम्मान से देख और अपने बच्चों को प्रेरणा के लिए उसका नाम लेते हैं। कहानी से सीख। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती। गरीबी कोई कमी नहीं है, बल्कि ये इंसान को मजबूत बनाती। सपनों की ताकत इतनी बड़ी होती है, वह हर मुश्किल को हरा सकती। सफलता अंत नहीं है, बल्कि नई शुरुआत का पहला कदम है। सत्येंद्र गुप्ता की यह कहानी हमें यही सिखाती है, अगर इरादे पक्के हों और मेहनत सच्ची हो, कोई ताकत हमें अमीर बनने से, सफल बनने से रोक नहीं सकती। अंतिम संदेश दोस्तों, जब भी आपको लगे कि हालात आपके खिलाफ हैं, जब लगे कि आपके पास कुछ नहीं है, तब इस कहानी को याद करना। याद रखना, गरीबी सपनों के दुश्मन नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है। सपने सिर्फ उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें हर हाल में पूरा करने का जुनून रखते हैं। ये थी कहानी सपनों की ताकत, एक गरीब लड़के की अमीर बनने की सच्ची कहानी।